धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता, सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। ओम। ओम। आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में आप सभी का आज के साप्ताहिक सत्संग में स्वागत है, अभिनंदन है। आप इसी प्रकार प्रत्येक शुक्रवार को 4 बजे से 5:30 पर हमारा ये सत्संग होता है। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भजनों की श्रृंखला में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी कुसुम भंडारी जी को, वे आए और अपना गीत रखें प्रभु भक्ति का। जी जी, आदरणीय सभी को सादर नमस्ते जी। जी, मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तू है बुलबुला पानी का, ना कर मान जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। सत्संग में तू जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे प्रभु का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। प्रभु जी सर्वाधार हैं, ज्ञान के भंडार हैं, जो कोई उनके शरण में आए कल से बेड़ा पार है। सबसे प्रीति जोड़ रे, इस माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। मतलब का संसार है, ना इसका इतबार है, संभल संभल कर पग धरे बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। मानव जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर कब मिलेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। धन्यवाद आपका तायल जी और आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग दिया सिफता बड़िया, निया तस्वीरां घड़िया, पतझड़ विच भी सावन दे बदला ने लाइया झड़िया, खुद मस्त बहारा ने बगीचा उमरा दे बहकाए। बिल्कुल सही कहा आपने इस भजन के माध्यम से कि मानव जीवन अनमोल है, इसे हम यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब भजनों की श्रृंखला में मैं आमंत्रित करूंगी सुमित्रा गुप्ता जी को, वे आए और अपना गीत रखें और उनके बाद कृपया केजी अरोड़ा जी तैयार रहें। आदरणीय सुमित्रा गुप्ता। सादर नमस्ते जी सबको। नमस्ते जी। एक भजन बोलूं मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया,
तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। चारों वेदों में सब कुछ बता ही दिया, चारों वेदों में सब कुछ बता ही दिया। तेरी समझ में न आए तो मैं क्या करूं, तेरी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। दिन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन मन में पापों को लाने लगा। दिन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन रात दिन मन में पापों को लाने लगा। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। भक्ति निष्ठा से न भोग साधन किया, भक्ति निष्ठा से न योग साधन किया। तर्क युक्ति से ना वेदांत श्रवण किया, शांति सुख न पाए तो मैं क्या करूं, शांति सुख न पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। सर्व धर्मों को तज तू आ मेरी शरण, तज के धर्मों को तज तू आ मेरी शरण। तेरे पाप तापों का होगा हरण, तेरे पाप तापों का होगा हरण। यदि माने न तू मेरे अमृत वचन, यदि माने न तू मेरे अमृत वचन। मुक्ति शाश्वत पाए तो मैं क्या करूं, मुक्ति शाश्वत पाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, हीरा दिया। तू व्यर्थ वृथा गवाए तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ईश्वर कहते हैं कि मानुष जन्म मैंने तुझको दिया, तू वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। ना ईश्वर की भक्ति ना सत्संग में मन है, कभी बैठ करते नहीं संध्या हवन है, पीछे पड़े सबको पछताना। तो ये मानुष की ही कमी कहेंगे हम, मानुष की ही गलती है कि वो भजन सत्संग में अगर आप अपने मन को ना लगाएं, तो इसमें प्रभु का कोई कसूर नहीं है। उसने तो भर भर के झोली में सबके डाली है, सबके भर भर के झोलियां रखी है, सभी को खुशियां दी है, सभी को श्रद्धा भाव दिया है। यदि हम अपने मन के अंदर ना झांके तो मैं क्या करूं। नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब मैं धन्यवाद जी, केडी अरोड़ा धन्यवाद जी जी को बहुत बहुत। प्रार्थना करूंगी, केडी अरोड़ा जी से वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद आदरणीय सुमित्रा जी कृपया हुए तैयार रहे। आदरणीय केडी अरोड़ा जी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तो जाने। प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तो जाने। दिल में है याद तेरी, जपते हैं नाम तेरा। चाहत में तेरी बीते क्या शाम क्या सवेरा। कहने लगी है दुनिया
हम आपके दीवाने, प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तू जाने। दुनिया हटा के मन से तुमको बसा लिया है, तुमको बिठा के मन में अपना बना लिया है। कभी ओम की कथा है, कभी ऋषि के हैं तराने, प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तू जाने। कहीं प्रेम प्रेमिका सा, कहीं मीरा जैसी भक्ति, रही झांक मेरे मन में भक्तों की जैसी भक्ति। फिर भी निकल पड़े हैं दाता तुम्हें मनाने, प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तू जाने। प्रभु हो गए हम तेरे, तेरी तू जाने। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति का गीत प्रस्तुत किया। अब मैं प्रार्थना करूंगी सुमित्रा जी से, वे आई और अपना गीत रखें। आदरणीय सुमित्रा जी। आशा जी, आपकी लिस्ट में अगर टाइम बचे तो मुझे देना। हाँ जी। इनके बाद आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी कृपया वे तैयार रहें। आशा जी मुझे भी समय देना। शशि कोहली। हाँ जी, आप अपना माइक खोलें सुमित्रा जी, आपका माइक बंद है। आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। खुशियों का ग्रामी है, सच्चा सुख धामी है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्रामी है, सच्चा सुख धामी है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। वेदों ने गाया है, ऋषियों ने गाया है, सुमिरन परमात्मा का हर दिल को भाया है। नर्तन का चोला पाया, सुंदर इनाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्रामी है, सच्चा सुख धामी है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। प्राणों का प्राणी है, सर्वशक्तिमान है, संकट की घड़ियों में भी रक्षक भगवान है। उसकी भक्ति में डूबी सुबह और शाम है, खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है। बादल घनघोर है, मनवा कमजोर है, रास्ता भटकाने वाले लोगों का शोर है। ईश्वर का चिंतन लोगों मन, ईश्वर का चिंतन मन को देता आराम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। सच्चा दरबार है, सच्ची
की सरकार है, सुख दुख फल पाने वाला सारा संसार है। अच्छे व्यवहार का ही अच्छा परिणाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। पहले तुम जान लो फिर पहचान लो, फिर उसकी भक्ति करना जीवन में ठान लो। ऋषियों मुनियों को सबको यही पैगाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। निकले जो राह में मंजिल की चाह में, गड़बड़ न होने पाए उनके उत्साह में। सचमुच में मेहनत उनकी होती नाकाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। खुशियों का ग्राम है, सच्चा सुख धाम है, दुनिया में सबसे प्यारा ईश्वर का नाम है। धन्यवाद आशा जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। मुख्य नाम ईश्वर का ही है, हम उसी का जाप करें, उसी का ही चिंतन करें और उसी के बारे में ही अपना सर्वस्व लुटाएं। ईश्वर ही सब कुछ है, सर्वाधार है, अंतर्यामी है, सर्वेश्वर है, वो ईश्वर ही है सब करने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुंदर गीत सुनाने के लिए। अब मैं आदरणीय रविंदर गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और अपना गीत रखें, और उनके बाद प्रेम सब्रवाल जी, कृपया वे तैयार रहें। आदरणीय रविंदर गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु नमस्ते स्तुति आशा का जी। छोटा सा गीत। आशा जी एक भजन का टाइम मिलेगा? नमस्ते जी। हाँ जी, देख समय होगा तो जरूर मिलेगा। मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। कृपया अपना माइक बंद रखिए। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये जो सरिताएं सर सर बहती हैं, ये जो सरिताएं सर सर बहती हैं, मानो उसी की ही बातें कहती हैं, मानो उसी की ही बातें कहती हैं। ऊंचे पर्वत सागर खारे, बहती नदी किनारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। बन के फूलों में खुशबू जो रहता है, बन के फूलों में खुशबू जो रहता है, सारा उपवन उसी से महका है, सारा उपवन उसी से महका है। ये कलियां ये मस्त बहारे, पंछी प्यारे प्यारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया,
ये मस्त नजारे प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। सबसे उत्तम है उसकी कारीगरी, सबसे उत्तम है उसकी कारीगरी, ऐसी कारीगरी ना किसी ने कही, ऐसी कारीगरी ना किसी ने कही। भांति भांति के प्राणी सारे, रूप तुम्हारे हमारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बेटी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में प्रेम सब्रवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय प्रेम सब्रवाल जी, कृपया इनके बाद गीता शर्मा जी तैयार रहे। सभी मेरा भी लिख लो। सभी श्रोताओं को नमन। और आशा जी जो संचालन कर रही है, बहुत अच्छा संचालन हो रहा है। और जितेंद्र जी को बहुत बहुत नमस्ते और धन्यवाद समय देने के लिए। देखिए, वैदिक धर्म के अनुसार जो है, ओम के द्वारा ही ईश्वर की उपासना बताई गई है। तो ओम का एक भजन, और उससे पहले मैं अपने 4 दोहे लिखे हुए बस बोलूंगी, उसके बाद भजन। ओम ओम। परम पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा, ओम है उसका नाम। परम पिता परमात्मा, ओम है उसका नाम। शीश झुका कर प्रेम से उसको करो प्रणाम। परम पिता परमात्मा, सृष्टि रचना पालना, प्रलय करना उसका काम। सृष्टि रचना पालना, प्रलय करना उसका काम। झुकता है शीश मेरा देख कर उसका इंतजाम। परम पिता परमात्मा, न्याय है उसके दरबार में, रिश्वत का न कोई काम। पल से पल में क्या से क्या हो जाए, हर कोई अनजान। कण कण में है रमा हुआ, कण कण में है रमा हुआ, रमा हुआ है ओम। जग में जहां नहीं है ऐसा न कोई धाम। ओम नाम पुल अमर है, ओम नाम पुल अमर है। चढ़े सो उतरे पार, जो प्राणी प्रेम से जो प्राणी जपे, हो जाए भव से पार। परम पिता परमात्मा। आइए एक ओम का भजन सुनते हैं। ओ जपा करो, ओ जपा करो, ओ जपा करो। सहारा मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो।
किनारा मिल ही जाएगा। ओ जपा करो, क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, क्यों भटक रहे यहाँ किसके वास्ते, कौन है तुम्हारा क्या तलाशते, कौन है तुम्हारा क्या तलाशते, आवश्यक सवाल है जवाब दो, आवश्यक सवाल है कुछ जवाब दो, इशारा फिर न आएगा, इशारा फिर न आएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। कैसी बात बात में ढल गई उम्र, कैसी बात बात में ढल गई उम्र, वक्त जो न हाथ आए जो गया गुजर, वक्त जो न हाथ आए जो गया गुजर, देर हो गई मगर, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा, तुम्हारा दर्द जाएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। मन है मीन जान लो मोह जाल है, मन है मीन जान लो मोह जाल है, फांस है सुखों की आशा सर पे काल है, फांसी है सुखों की आशा सर पे काल है, जन मन मोल है, जन मन मोल है, देर ना करो, जन मन मोल है, देर ना करो, दोबारा ये न आएगा, दोबारा ये न आएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। प्रेम के बहाव में तैरते रहो, प्रेम के बहाव में तैरते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो, जीव जीव में प्रभु को देखते रहो, धर्म की डगर धरो, धर्म की डगर धरो, डर सभी तजो, धर्म की डगर धरो, डर सभी तजो, सितारा जगमगाएगा, सितारा जगमगाएगा। ओ जपा करो, ओ जपा करो, सहारा मिल ही जाएगा। ओ जपा करो। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रेम जी, बहुत ही सुंदर। मधुर लय से और मधुर कंठ से बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला में अब गीता शर्मा जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और अपना गीत रखें, और इनके बाद कृपया संतोष जसूजा जी और उनके बाद कमलेश चांदना जी तैयार रहे। आदरणीय गीता शर्मा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये मनुष्य जन्म जो है हमें बार बार नहीं मिलता, इसलिए मैं उसी पे एक भजन गा रही हूँ।
ना कर चोले को बदनाम, ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। वेद ज्ञान मिल गया, सच्चा नाम मिल गया। बंदे कर ले यजमान, तुझे हीरा मिल गया। तुझे हीरा मिल गया। क्या लेकर के आए जगत में, क्या लेकर के जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, हाथ पसारे जाओगे। कर ले सेवा के कुछ काम, तुझे हीरा मिल गया। कर ले सेवा के कुछ काम, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। मस्त हुआ दुनिया में इतना, ईश्वर को ना याद किया। विषय विकारों में फंस करके जीवन को बर्बाद किया। तेरा कैसे हो कल्याण, सुंदर हीरा मिल गया। तेरा कैसे हो कल्याण, सुंदर हीरा मिल गया। बंदे जप ले ओम नाम, तुझे हीरा मिल गया। बंदे जप ले ओम नाम, तुझे हीरा मिल गया। दुनियादारी छोड़ के बंदे गुण ईश्वर के गाया कर। दुनियादारी छोड़ के बंदे गुण ईश्वर के गाया कर। दुनिया दे उस मालिक नू तू अपना मित्र बनाया कर। दुनिया दे उस मालिक नू तू अपना मित्र बनाया कर। पढ़ ले वेदां वाला ज्ञान, तुझे हीरा मिल गया। पढ़ ले वेदां वाला ज्ञान, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। जिन्ना दी खातिर पाप कमावे, कोई साथ नहीं जाएगा। जिन्ना दी खातिर पाप कमावे, कोई साथ नहीं जाएगा। धर्म है तेरा अंत का साथी, दुख से तुझे छुड़ाएगा। धर्म है तेरा अंत का साथी, दुख से तुझे छुड़ाएगा। कर ले हाथों से कुछ दान, तुझे हीरा मिल गया। कर ले हाथों से कुछ दान, तुझे हीरा मिल गया। ना कर चोले को बदनाम, तुझे हीरा मिल गया। वेद ज्ञान मिल गया, सच्चा नाम मिल गया। बंदे कर ले यजमान, तुझे हीरा मिल गया। तुझे हीरा मिल गया। तुझे हीरा मिल गया। धन्यवाद आशा जी समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संतोष जसूजा जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और अपना गीत रखें। आदरणीय संतोष जसूजा जी। हाँ जी, सबको नमस्ते। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया में ऊंची तेरी शान है। कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और
दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का, फूलों भरी क्यारियों का, तारों भरी रात का। तेरी ये जमीन है, ये तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं, सबने जो रंग देखे सभी तेरे रंग हैं। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग हैं। तुझको तो छोटे बड़े सबका ध्यान है, तुझको तो छोटे बड़े सबका ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं, सभी तेरे प्यार के समान अधिकारी हैं। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत ही सुंदर मधुर कंठ से अपना गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम में जुड़ते रहें, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भजनों की श्रृंखला कमलेश चांदना जी को, वे आए, कृपया अपना गीत रखें। आदरणीय कमलेश चांदना जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। ओ शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो पालक तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन।
संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, तुम्हारे होकर भी हैं दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम हैं अंश तुम्हारे, तुम्ही हो सच्चे पिता हमारे, फिर सुध हमारी है क्यों बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। दया करो हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। धन्यवाद आशा जी, मुझे समय देने के लिए। कमलेश जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रस्तुत किया। आशा जी नमस्ते जी। नमस्ते बहुत जी। ही सुंदर। जी माता जी नमस्ते, स्वागत है माता जी आपका। भजन की श्रृंखला को हमें यहीं विराम देना होगा। बहुत से भजन हो नहीं पाए, शशि कोली जी का रह गया भजन, और हमारे बीच माता जी हैं, सुषमा माता जी हैं, टंकारा माता जी हैं, इन सबका भजन नहीं हो पाया, तो कुछ समय के अभाव में हम नहीं करा पा रहे। तो अब के लिए आपका भजन सबसे पहले होगा, आप निश्चिंत रहें। तो अब मैं जितेंद्र भैया जी से प्रार्थना करूंगी, वे आए और हमारे बीच हमारी वेद रतन जी, डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी है, आप उनको आमंत्रित करेंगे और उनका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम का संचालन किया। और मेरी आज कुछ इस प्रकार की व्यस्तता रहेगी कि मैं कार्यक्रम के अंत में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा। 5:30 बजे से एक ऑफिस की मीटिंग है, तो आप शांति पाठ समापन इत्यादि आप कराइएगा, तो हो सकता है आदरणीय माता सुषमा यति जी से शांति पाठ करा दीजिएगा। तो आइए एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारे बीच में बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हैं, उन सभी का मैं पुनः स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आदरणीय टंकार श्री माता राजलूत्रा जी, माता सुषमा यति जी, प्रेम सब्रवाल जी,
लाज गुप्ता जी पलवल से, शशि कोहली जी थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं, सुदेश मनचंदा जी, उर्मिला जी गुरुग्राम से, सुमित्रा जी, प्रेम ढिंगड़ा जी, प्रेम क्वात्रा जी पलवल से, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, कुसुम भंडारी जी, कमलेश चांदा जी, प्रोफेसर जेसी आर्य जी बेंगलोर से जुड़े हैं, आदरणीय संदीप गोयल जी NH4 आर्य समाज से, आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, कृष्णा भाटिया जी, विजय लक्ष्मी जी, प्रोफेसर राम सिंह वर्मा जी भरतपुर से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आप सभी का, जिनका नाम लिया गया नहीं लिया गया, सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है, तो आप वहां जाकर भी इस कार्यक्रम को अवश्य देखा करें, लाइक करें, कमेंट करें और कुछ ना कुछ उसमें लिखें, ताकि आप जब कमेंट करते हैं तो कार्यक्रम आपके भी जितने भी मित्र सूची में लोग हैं उन तक यह कार्यक्रम पहुंचता है। तो वहां जाकर भी कार्यक्रम को अधिक से अधिक आप देखा करें। जो लोग फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूँ। और जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनसे प्रार्थना के अपना परिचय मोबाइल नंबर सहित चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि इस कार्यक्रम की सूचना और आगामी कार्यक्रमों की सूचना हम आपको, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। तो इच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, UPI इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। आइए अब स्वागत करते हैं हमारे मध्य में आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी वेद रत्न कानपुर से हमारे मध्य उपस्थित हैं। टेक्निकल समस्या की वजह से कुछ कैरेक्टर्स इधर उधर हो गए लगते हैं, तो बहुत ही व्यस्त उनका कार्यक्रम रहता है, लेकिन हम उनसे जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे कार्यक्रम के लिए वो अपना समय प्रदान करते हैं और बहुत ही सुंदर सरल तरीके से प्रत्येक विषय को आप प्रस्तुत करते हैं, पूरे विषय का सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए पूरा समावेशी आपका उद्बोधन और बहुत ही सरल भाषा में जो हृदय के अंदर अच्छे प्रकार से उतर जाए, इस प्रकार की सरल भाषा में आपका उद्बोधन रहता है। और बहुत आप सभी जो हमारे श्रोता हैं, नियमित रूप से जुड़ने वाले, आपके व्याख्यानों को बहुत ही रुचि से सुनते हैं और अवश्य ही सम्मिलित होकर के आपके व्याख्यान में उपस्थित होते हैं। तो ऐसी डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी वेद रत्न, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है उनका, वैदिक दर्शन में विद्या और अविद्या, इस विषय पर आज वो हमारा मार्गदर्शन करेंगी। हम बहुत सी बातें सुना करते हैं विद्या के बारे में, अविद्या के बारे में, विद्यांच यस्तद् वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। लेकिन इसका सरल जो एक दर्शन है, किस प्रकार से विद्या होती क्या है, अविद्या क्या होती है, कैसे इन दोनों को समझ करके हम अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं और उसका हमारे लिए क्या महत्व है, उस सब विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगी। मेरी उनसे विनम्र निवेदन है आदरणीय आचार्य जी से, वे आए और इस विषय में आप हमारा मार्गदर्शन करें। और आदरणीय आशा जी उसके बाद फिर धन्यवाद ज्ञापन कराएंगी और कार्यक्रम का समापन करेंगी। आदरणीय आचार्य डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी। जितेंद्र जी नमस्ते, मेरा नाम लिख लेना अगली बार के लिए। जी 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 माता जी लिख लिया। ओम ओम ओम। मेरी आवाज आ रही है? जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, सभी का सादर वंदन, अभिनंदन। आप सभी इस सभा में बड़े श्रद्धा के साथ उपस्थित हैं। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। विद्ययामृतमश्नुते। विद्ययामृतमश्नुते।
परम श्रद्धेय भ्राता जितेंद्र दयाल जी, इस सभा का कुशल संचालन कर रही मेरी सम्माननीय बहन आशा जी, मुझसे पूर्व बहुत ही सुंदर भजनों को प्रस्तुत करती हुई मातृशक्ति माता के डी अरोड़ा जी, प्रेम माता जी, गीता शर्मा जी, संतोष जसूजा जी, और उसी के मध्य में हमारे माननीय रविंद्र जी ने भी भजन को रखा। इस सभा में उपस्थित मेरी सायंकालीन संध्या के समस्त सम्मानित सदस्य एवं सदस्याएं जो मेरे ऊपर अहर्निश अपनी स्नेह की वर्षा करते हैं और यहाँ आकर के मुझे मेरा उत्साह वर्धन कर रहे हैं, जिसमें माननीय चंद्रकांता जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, चंद्रकांता गेरा जी जो कि हमारे ऊपर हमेशा अपनी स्नेह की वर्षा रखती हैं, मेरे कानपुर से, और जिला सभा कानपुर की प्रधाना भी हैं, माननीय बहन कुसुम भंडारी जी, निरुपमा पुरी जी, मंजू वाधवा जी, परम आदरणीय राम सिंह वर्मा जी, और फरीदाबाद से और वहां की धरती से मुझे जोड़ने वाले सम्मानित शिव कुमार टुटेजा जी एवं माता रुक्मणी टुटेजा जी, सुशीला दमानी जी जो कलकत्ता से जुड़ी हुई हैं, माता बहन विजय लक्ष्मी जी, आप सभी का सादर वंदन। अन्य देश तथा विदेश से जुड़े हुए विद्या के अभिलाषी सभी मेरे सम्मानित श्रेष्ठ आर्यगण, आज जिस विषय को लेकर के हम सभी इस सभा में, इस परिषद में उपस्थित हुए हैं, वो विषय है वैदिक दर्शन में विद्या और अविद्या। विद्या और अविद्या दोनों ही शब्द ऐसे हैं कि जिस प्रकार से श्वास मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, श्वास से जीवन है, उसी प्रकार से विद्या और अविद्या से हम निरंतर जुड़े रहते हैं। या तो विद्यावान होते हैं या फिर अविद्यावान होते हैं, दो ही स्थितियां होती है हमारे पास। तो विद्या को जिस रूप में हम व्यावहारिक जगत में देखते हैं, उससे इतर विद्या को हम वैदिक दर्शन में पाते हैं। व्यावहारिक जगत में विद्या शब्द मेरे एक व्यावहारिक जगत की अभिवृद्धि का सोपान मात्र है, और अविद्या शब्द मेरी अज्ञानता का सूचक है। या तो मैं किसी वस्तु को जान रहा हूं, ज्ञानवान हूं, विद्यावान हूं, किसी विषय को जान रहा हूं, विद्यावान हूं या विद्यावती हूं, या फिर नहीं जान रहे तो हम उसके प्रति क्या है, अज्ञानी है। तो विद्या और अविद्या ये दोनों शब्द हमारे व्यावहारिक जगत में इसी रूप में हमें प्राप्त होते हैं। किंतु विद्या को जब हम वैदिक दर्शन में देखते हैं, जब ऋषियों के परंपरा से हम विद्या शब्द को या अविद्या शब्द को पढ़ने का, जानने का प्रयास करते हैं, तो उस विद्या या अविद्या शब्द की व्यापकता, उसका तत्वार्थ, उसका भावार्थ मुझे कुछ लौकिक व्यवहार से इतर प्राप्त होता है। लौकिक व्यवहार में विद्या का मतलब हो गया कि किसी क्रिया विशेष का ज्ञान होना, किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होना, किसी विषय विशेष का ज्ञान होना,
विद्यावान हो गए। हमें स्कूली शिक्षा का आ जाना, हमारा स्कूली शिक्षा से बढ़कर के आगे की शिक्षा का हो जाना, और ऐसा विद्या का हो गया कि शिक्षित हो जाना, और वो शिक्षा हमारे व्यावहारिक जगत में बस विद्या के रूप में इतनी रह गई कि वो हम अनुकरी के पात्र हो जाए, अनुकरी मुझे मिल जाए, धनार्जन का मेरा साधन हो जाए विद्या। तो विद्या एक बहुत संकुचित रूप में हमारे बीच में स्थिर रह गई, और शायद इसी को देखते हुए मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक अपने काव्य ग्रंथ में बड़ा अच्छा लिखा था। उन्होंने लिखा था कि हाँ आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है। हाँ, दुख भरे शब्दों में लिखा उन्होंने, हाँ आज शिक्षा मार्ग भी संकीर्ण होकर क्लिष्ट है, कुलपति सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है। क्योंकि विद्या का एक यही रूप हो गया कि वो जीविकोपार्जन का आधार बन जाए। इसलिए मैथिली शरण गुप्त लिख रहे हैं कि कुलपति सहित उन गुरुकुलों का ध्यान ही अवशिष्ट है, बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करूं। बिकने लगी विद्या यहाँ, अब शक्ति हो तो क्रय करो, यदि शुल्क आदि न दे सके तो मूर्ख रहकर ही मरो। अब नौकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ, अब नौकरी ही के लिए विद्या पढ़ी जाती यहाँ, बीए न हो हम तो भला डिप्टी गिरी रखी कहाँ। बीए न हो हम तो भला डिप्टी गिरी रखी कहाँ, इस स्वर्ग का सोपान है तू हाय रे डिप्टी गिरी। किस स्वर्ग का सोपान है तू हाय रे डिप्टी गिरी, सीमा समुन्नति की हमारी चित्त में तू ही भरी। तो जो विद्या का हमारे लौकिक व्यवहार में एक स्वरूप रह गया, उस स्वरूप पर द्रवित भाव से मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नामक इस काव्य ग्रंथ में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। लेकिन इसे जब हम वैदिक दर्शन में देखते हैं, वेद में देखते हैं, वेद से संबद्ध दर्शन ग्रंथों में देखते हैं, उपनिषद ग्रंथों में देखते हैं, तो विद्या का जो स्वरूप है वो इससे बहुत ही ज्यादा उच्च, उज्जवल और मुक्ति के उद्देश्य की ओर हमें ले जाने वाला है। विद्या शब्द के दर्शन में हम सबसे पहले ऋषिवर दयानंद के ग्रंथों को जब पढ़े तो वहां पर हमें पढ़ने में आता है कि ऋषिवर दयानंद ने विद्या और अविद्या इन विषयों पर बहुविध चर्चा की है, बहुत स्थानों पर चर्चा की है। और उन ग्रंथों में जो ऋषि का सबसे छोटा ग्रंथ है, लघुतम ग्रंथ है आर्योद्देश्य रत्नमाला, उस आर्योद्देश्य रत्नमाला में ऋषिवर दयानंद लिखते हैं कि विद्या क्या है, और उसी के नीचे लिखते हैं कि अविद्या क्या है। तो विद्या क्या है इस विषय पर लिखते हुए ऋषि लिखते हैं, जिससे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर उनसे यथा योग्य उपकार लेना होता है, उसी का नाम क्या है, विद्या है। तो क्या कहा कि जिससे ईश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों का सत्य विज्ञान होकर, तात्पर्य हुआ कि विद्या वो है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान पदार्थों से लेकर के परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है। परमात्मा तक पहुंचाने का जो स्वरूप है, जो सोपान है, उसका नाम क्या है, विद्या है। न केवल विद्या वह है कि मैंने
पदार्थ विद्या जान ली, इसको ऐसे से ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे से ऐसे जोड़ लेना है, तो ये ये चीज बन करके हमारे सामने आ जाएगी। या इस वस्तु को इसके साथ मिला देने से ऐसा पदार्थ, ऐसा साधन, ऐसा शस्त्र, कुछ भी, या ऐसी दवाई और ऐसी औषध कुछ भी बन करके हमारे सामने आ जाएगा। यह मात्र विद्या नहीं है। विद्या क्या है? जो ईश्वर तक मुझे पहुंचाए। ऋषि कह रहे ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत। ऋषि ने ईश्वर से प्रारंभ किया कि ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत प्रत्येक पदार्थों के सत्य सत्य विज्ञान का जानना ही क्या है? विद्या को जानना है, विद्या से समन्वित होना है, विद्या से संयुक्त होना है। और उसी के नीचे ऋषि लिखते हैं कि अविद्या क्या है। तो आर्योदश रत्नमाला में वही लिखा अविद्या क्या है, तो वहां लिखते हैं कि जो विद्या से विपरीत है, अर्थात सत्य ज्ञान विद्या है और असत्य का बोध क्या हो गया? सत्य से विपरीत हुआ असत्य, तो असत्य का बोध जो हो गया वह क्या हो गई? अविद्या हो गई। तो इसलिए ऋषि लिख रहे हैं कि जो विद्या से विपरीत है, भ्रम, अंधकार और अज्ञान रूप है, इसलिए उसको अविद्या कहते हैं। अर्थात विद्या से विपरीत है, अर्थात सत्य से विपरीत है, असत्य है। और वह असत्य क्या करने वाला है? मेरे अंदर भ्रम को उत्पन्न करने वाला है, मेरे अंदर अंधकार को उत्पन्न करने वाला है, मेरे लिए वो अज्ञान रूप है। इसलिए उस अज्ञान रूप भ्रमोत्पादक जो स्थिति है, उस स्थिति का नाम ही क्या है? अविद्या है। विद्या और अविद्या के विषय में हम जब ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ते हैं तो यजुर्वेद, चूंकि ऋषिवर दयानंद ने संपूर्ण यजुर्वेद का भाष्य किया, यह हमारा सौभाग्य है। ऋग्वेद का भाष्य पूरा नहीं कर पाए, तो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 3 मंत्र आते हैं जो कि विद्या और अविद्या के विषयक चर्चा करते हैं। 12वां मंत्र, 13वां मंत्र और 14वां मंत्र, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, जिसका 12, 13 और 14। जो 12वां मंत्र है उस पे ऋषि दयानंद शीर्षक देते हैं कि विद्या अविद्या की उपासना का फल। कि विद्या की उपासना का फल क्या होता है और अविद्या की उपासना का परिणाम क्या होता है, फल क्या होता है। जो 13वां मंत्र है वहां पर ऋषि दयानंद शीर्षक दे रहे हैं कि जड़ और चेतन का भेद। विद्या और अविद्या के स्पष्टीकरण से मुझे जड़ तत्व क्या है और चेतन तत्व क्या है उसका भेद पता पड़ जाता है। और उसके भेद के पता पड़ने से, जड़ को जड़ समझने से और चेतन को चेतन समझने से क्या होगा कि हम प्रकृति से उठ करके परमात्म सत्ता की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। और फिर इसके बाद जो विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते, हम किस प्रकार अमृतत्व को, किस प्रकार मोक्ष तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसकी व्याख्या ऋषिवर ने लिखी है। यजुर्वेद का भाष्य करते हुए जहां इन मंत्रों की व्याख्या ऋषि ने लिखी है, इससे पूर्व हमें ये और बात स्मरण कर लेनी चाहिए, हमें ध्यान दे देनी चाहिए कि इस विद्या और अविद्या के विषयक ऋषि ने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी चर्चा की है। और न केवल चर्चा की है, अपितु सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का जो मुख्य विषय रखा है ऋषिवर ने, नवम समुल्लास का जो शीर्षक ही रखा है, वो शीर्षक क्या रखा है? वो शीर्षक रखा है कि अथ
विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषयान व्याख्यास्यामः, कि अथ यहाँ से विद्या अविद्या बंध और मोक्ष के विषयों की व्याख्यास्यामः, मैं व्याख्या करूंगा। तो यहाँ पर ऋषि दयानंद विद्या क्या है और अविद्या क्या है, सर्वप्रथम इसकी चर्चा करते हैं। और विद्या अविद्या की चर्चा करते हुए विद्या अविद्या मोक्ष विषय की व्याख्या को विषय को लिखने के पश्चात सर्वप्रथम ऋषि दयानंद यजुर्वेद के 40वें अध्याय का या जो 14वां मंत्र है, विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः, इसी मंत्र को सत्यार्थ प्रकाश में सर्वप्रथम ऋषिवर उद्धृत करते हैं। और यहाँ पर इसको उद्धृत करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। तो पूरे प्रकरण को वहां पर पढ़ने योग्य है, पढ़ना चाहिए। ऋषि दयानंद नवम समुल्लास में विद्या अविद्या की बात कर रहे हो, अथवा इसी तरह से ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के मुक्ति विषय में भी ऋषि दयानंद ने विद्या और अविद्या विषय को उठाया है। वहां पर भी ऋषि दयानंद विद्या और अविद्या के विषय की चर्चा करते हैं। तत्पश्चात मुक्ति पूरा योग दर्शन के साधन पाद के श्लोकों को सूत्रों को उठा करके वहां पर लिखते हैं। और दोनों ही जगहों पर, दोनों ही पुस्तकों में अविद्या के लक्षण लिखते हुए ऋषिवर योग दर्शन के साधन पाद का जो 5वां सूत्र है, उस सूत्र को लिखते हुए बताते हैं कि अविद्या क्या है। तो कहते हैं अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर अविद्या। कहते हैं अनित्य अशुचि दुख अनात्मा, इनमें नित्य शुचि सुख और आत्म भाव का करना ही क्या है, इति अविद्या, यह ही अविद्या है। सभी जगह विद्या और अविद्या के विषय की चर्चा करते हुए अविद्या पर विशेष ध्यान दिया गया है, अविद्या को विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया। यद्यपि ऋषि दयानंद विद्या को समझाते हुए भी अविद्या को समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोनों ही जगह जब ऋषिवर योग दर्शन के इस सूत्र को उठाते हैं और योग दर्शन के इस सूत्र को उठा करके बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ समझाने का प्रयास किया, और उस प्रकरण में क्या कह रहे हैं कि अनित्य में नित्य का भाव होना, अर्थात जो वस्तु अनित्य है, जो समाप्त हो जाने वाली है, उस वस्तु में क्या करना कि नित्य भाव कर लेना कि यह तो नित्य ही है, ऐसा समझना, यह क्या है, अविद्या। इसको अविद्या कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कहते हैं ध्रुवा द्यौः, ध्रुवा पृथ्वी, ध्रुवा सचंद्र तारकाः। हमने क्या समझ लिया कि ये पृथ्वी क्या है, नित्य है, ये चंद्र तारे क्या हैं, ये नित्य है। लेकिन ये नित्य नहीं है, ये प्रलय को प्राप्त होंगे तो ये क्या है, अनित्य है। तो अनित्य वस्तु में नित्य वस्तु का बोध कर लेना, यह क्या है, अविद्या है। तो अनित्य में नित्य का बोध, इसी प्रकार से नित्य में अनित्य का बोध, दोनों ही तरफ से लेकर के चलते हैं कि जो अनित्य है उस अनित्य वस्तु में नित्य का बोध हो जाना, और जो नित्य है, परमात्मा सत्ता नित्य है, उस परमात्मा नित्य सत्ता में अनित्यत्व का बोध। ये दोनों ही जगह ये क्या है, अविद्या। इसे क्या कहते हैं, अविद्या कहते हैं। आगे का अशुचि, शुचि कहते हैं पवित्रता को, और अशुचि मतलब जो पवित्र नहीं है। तो अशुचि में शुचिता का भाव, अशुचि जो पवित्र नहीं है वहां पर पवित्रता का भाव हो जाना, पवित्रता का भाव करना, यह क्या है, अविद्या है। अब मेरा यह शरीर है, ये मेरा शरीर क्या है, अपवित्र है। शतपथ ब्राह्मण में कहा, अमेध्यो वै पुरुषः मेध्यो वै भूयासम
यह पुरुष, यह मानव शरीर क्या है? अमेध्य, अमेध्य है, अपवित्र है। मेध्यो वै भूयासम, मैं मेध्य हो जाऊं, ऐसा कहते। तो अशुचि में, अपवित्रता में पवित्रता का भाव हो जाना। इस शरीर में बहुत अपवित्रता है, मल है, मूत्र है, कफ है, मांस है, रक्त है। ये सारे जब तक हमें एक शरीर में हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम इसे बड़ा पवित्र मान रहे हैं। लेकिन यदि मेरे शरीर से पृथक होते ही हम उसे देखना भी पसंद नहीं करते, मुझे घृणा आती है, मुझे उल्टी होती है, और ये सब इस शरीर में विद्यमान है। तो इस शरीर में की अपवित्रता में पवित्रता का भाव हो जाना, अशुचि में शुचिता का भाव हो जाना, ये क्या है? अविद्या। हम इस प्रकार से क्या बताया कि अनित्य में नित्य का भाव होना, अशुचि में शुचिता का भाव होना, और दुख में सुख का भाव होना। भौतिक पदार्थों में, भौतिक व्यवहारों में जो मेरे दुख का कारण बनेंगे, उनमें हमने क्या किया? सुख का भाव कर लिया। और जो तप है, जो त्याग है, जो परिश्रम है, जो संयम है, जो नियम है, उनमें, उनसे, जिनसे कि मुझे दीर्घकालिक परोक्ष और अपरोक्ष रूप में सुख की अनुभूति होनी है, वहां पर हमने दुख का भाव कर लिया। तो दुख में सुख का भाव होना और सुख में दुख का भाव होना, यह क्या है? इसको कहा अविद्या। यह क्या है? अविद्या है। आगे, अनित्य, अशुचि, दुख और अनात्म, जो आत्मशक्ति नहीं है, जो आत्मा नहीं है, जो परमात्मा नहीं है, उस जड़ पदार्थ में, उस परमात्महीन तत्व में परमात्मा का बोध हो जाना, उसमें आत्मा से जो भिन्न पदार्थ है, उन पदार्थों में आत्मा की अनुभूति का होना, यह क्या है? अनात्मा में आत्मा की अनुभूति। अनात्मसु आत्मख्याति है। जो अनात्म है, जो अचेतन है, उस अनात्म में आत्मा की अनुभूति का होना। अब सारा समाज इसी में फंसा हुआ है ना। जड़ पदार्थ को हमने क्या कर लिया? इतना अपने को अज्ञान, अंधकार से, अविद्या से, तमस से इतना ज्यादा आवृत कर दिया कि अब एक लोहे की, एक पीतल की या एक पत्थर की मूर्ति में भी हमने क्या कर दिया? आत्मभाव करके और संपूर्ण जीवन उसी में लगा दिया। बहुमूल्य जीवन का समय उसी के नहलाने में, धुलाने में, पूजन करने में, अर्चन करने में, खिलाने में, पिलाने में हमने अर्पित कर दिया, लगा दिया, व्यतीत कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अनात्म ख्याति में आत्म ख्याति होना, अनात्मा में आत्मा का बोध होना, यह क्या है? अविद्या। तो इस प्रकार से ऋषिवर दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में जिसका विषय विद्या और अविद्या, बंध और मोक्ष रखा, या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो मुक्ति विषय है, उस मुक्ति विषय में जो विद्या और अविद्या को उठाया है, क्योंकि मुक्ति का साधन विद्या और अविद्या ही है, तो वहां पर सर्वप्रथम योग दर्शन के साधन पाद के इस 5वें सूत्र को ऋषि वहां पर सर्वत्र उद्धृत करते हैं, और ये उद्धृत करते हुए हमें हमारी दृष्टि उस ओर आकर्षित करते हैं, हमें वहां पर दिखाने की ऋषिवर चेष्टा करते हैं कि हम किस अविद्या में फंसे हुए हैं, कैसे हम अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख, अनात्मा को आत्मा मान करके अपने संपूर्ण जीवन को उसी चक्र में फंसा करके हम अपने समय को, जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसी को ऋषि दयानंद ने और स्पष्ट शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश में जब विद्या और अविद्या, बंध मोक्ष का विषय उठाया, तो वहां पर ऋषि लिखते हैं
क्या कहते हैं? वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या। कहते हैं सा विद्या, वो विद्या है। यया, यया मतलब जिसके द्वारा। विद्या उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? यया अर्थात जिसके द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस साधना के द्वारा क्या किया जाता है कि यथावत पदार्थ स्वरूपम तत्वम वेत्ति। यथावत अर्थात जैसा है वैसा ही, यथावत जैसा है वैसा ही पदार्थ के स्वरूप के तत्व को वेत्ति अर्थात जानता है। पदार्थ के, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जिसके द्वारा जानता है, वह जो तत्व है, वह जो ज्ञान है, सा विद्या, उसे क्या कहा गया है? उसे विद्या कहा गया है। और आगे क्या कह रहे हैं कि यया तत्स्वरूपम न जानाति, और जिसके द्वारा जो जैसा है उस पदार्थ को उसे रूप में नहीं जानता है। नहीं जानता है तो क्या होता है? कहते हैं भ्रमात्, भ्रम के कारण से। अन्यस्मिन अन्यस्मिन चिनोति, भ्रम के कारण से किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य वस्तु का बोध करता है, सा अविद्या, उसे क्या कहते हैं? अविद्या कहते हैं। अन्यस्मिन वस्तुनि अन्यस्मिन बोध, अन्यस्य बोध, किसी दूसरे वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का बोध होना। रात के समय रस्सी पड़ी हुई है और उस पड़ी हुई रस्सी को देख करके दूर से मुझे क्या बोध हुआ कि यहाँ पर कोई सर्प लेटा हुआ है, यहाँ पर सर्प आया हुआ है। तो रस्सी में सर्प का बोध होना, रस्सी में सांप का ज्ञान होना, अन्यस्मिन वस्तुनि, किसी अन्य वस्तु में किसी अन्य का बोध होना, यह क्या कहलाती है? अविद्या। इसे अविद्या कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिख रहे हैं क्या कि वेत्ति यथावत तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, और यया तत्स्वरूपम न जानाति भ्रमात् अन्यस्मिन अन्यस्मिन चिनोति, सा अविद्या, उसे क्या कहा गया है? अविद्या कहा गया है। तो इस प्रकार से विद्या और अविद्या, इन दो तत्वों को लेकर के जब हम वैदिक दर्शन में ध्यान धरते हैं, वैदिक दर्शन की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं, तो विद्या वह तत्व है, विद्या वह ज्ञान है जिससे कि हम परम तत्व का ज्ञान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की ओर जाते हैं, मोक्षत्व को प्राप्त करते हैं। और अविद्या वह है जो कि उससे भिन्न है। अब यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात हो जाएगी, विशेष रूप से जैसा अभी हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र हमने पढ़ा कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। यहाँ पर ऋषिवर ने जब इनकी व्याख्या की है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इन तीन मंत्रों की, जिसकी मैं चर्चा आपके सामने अभी कर रही थी, तो वहां पर ऋषि दयानंद जब विद्या और अविद्या शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहां पर पहले जो आए हैं, पहला जो 12वां नंबर का मंत्र आया है, अंधं तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायामृताः। वहां पर अविद्या शब्द का अर्थ ऋषि कर रहे हैं कि जड़ चेतनादि पदार्थों का बोध होना, और इसी प्रकार से विद्या परम तत्व का बोध होगा। अब जब हम इसे विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयं सह इस मंत्र में देखते हैं, तो वहां पर ऋषि दयानंद क्या लिखते हैं? वहां पर लिखते हैं कि जो विद्या शब्द का ग्रहण वहां पर ज्ञान के लिए लिया गया, और विद्या से विपरीत अविद्या शब्द। तो देखिए यहाँ पर जो अविद्या शब्द है, जैसा अनित्य अशुचि दुखानात्मसु, यह तो बात बता ही दी गई
इसके बाद यहाँ पर अविद्या शब्द का ग्रहण, और उस अविद्या शब्द का क्या अर्थ हुआ? तो यहाँ पर जो अर्थ हो रहा है वो ये है कि विद्या अर्थात परमात्मा तत्व का, परमात्म बोध का ज्ञान कराने वाला जो तत्व है, जो ज्ञान है, वो विद्या हो गई। अब यदि हम सामान्य रूप से अविद्या शब्द में नए तत्पुरुष अर्थात जैसे कह दें कि ये ब्राह्मण नहीं है या ये ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण शब्द का प्रयोग कर दे, तो इस प्रकार से हमने कहा कि अब ब्राह्मण, यह व्यक्ति अब ब्राह्मण है, यह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जब विद्या शब्द का प्रयोग किया और विद्या के साथ अविद्या शब्द का प्रयोग किया, तो अविद्या शब्द का क्या कर ले, यहाँ पर अज्ञान अर्थ कर ले। निषेध के दो अर्थ होते हैं, अ मतलब जहां पर न करके, ना को अ करके निषेध किया जाता है, वहां निषेध के दो अर्थ होते हैं। उस निषेध में जो दो अर्थ होते हैं वो वैयाकरणिक, प्रसज्य और पर्युदास, आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूं। एक निषेध वह है जहां पर बिल्कुल प्रतिकार हो गया, बिल्कुल मना हो गया, ऐसा नहीं। एक निषेध वह है ऐसा नहीं पर इसके समान कुछ अन्य। जैसे कहा किसी ने कि अब ब्राह्मणम आनय, कि अब ब्राह्मण को लाओ। किसी ने क्या कहा, अब ब्राह्मणम आनीय, अब ब्राह्मणम आनय, कि अब ब्राह्मण को लाओ, अर्थात जो ब्राह्मण नहीं है उसको लेकर के आओ। तो यहाँ पर एक समझदार व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा कि जो ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है किंतु ब्राह्मण से इतर है, ब्राह्मण से इतर मनुष्य है, अर्थात वो क्षत्रिय होगा, वो वैश्य होगा, वो शूद्र होगा, कोई भी होगा, वो ब्राह्मण से इतर होगा, तो उसको लाया जाएगा। अब ब्राह्मणम आनय, ब्राह्मण को से इतर को लाओ, ब्राह्मण से भिन्न व्यक्ति को लाओ। तो इस प्रकार से ब्राह्मण से भिन्न को लाओ, तो क्षत्रिय को ले आओ, वैश्य को ले आओ, या फिर शूद्र को ले आओ। यही एक बुद्धिमत्ता होती है, यही एक समझदारी होती है। इसी प्रकार से विद्यांच अविद्यांच, जब इस मंत्र की व्याख्या हम करते हैं, तो इस मंत्र की व्याख्या करते हुए जो अविद्या शब्द का अर्थ है, वो अविद्या शब्द का अर्थ विद्या के विपरीत अज्ञान नहीं होगा कि विद्या और अविद्या, तो विद्या तो हो गई ज्ञान, और विज्ञान का विपर्य विपरीत भाव हो गया अज्ञान, अर्थात ज्ञान रहित होना, तो वो नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब ब्राह्मणा माने से ब्राह्मण से इतर लाया जाता है, उसी प्रकार से विद्या के साथ अविद्या शब्द का यहाँ पर प्रकरण आने से विद्या का अर्थ ज्ञान है, तो ब्राह्मणेतर अविद्या शब्द का अर्थ क्या लिया जाएगा, कर्म लिया जाएगा। क्योंकि त्रय विद्या, तीन विद्याएं, ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन विद्याओं का ही हम अपने शास्त्रों में अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं। तो त्रय विद्या के आधार पर विद्या से इतर हो और विद्या के सदृश हो। तो जैसे ब्राह्मण से इतर हो लेकिन ब्राह्मण के सदृश है, ब्राह्मण व्यक्ति नहीं है लेकिन मनुष्य है, तो ब्राह्मण से इतर क्षत्रिय को लाया गया है। उसी प्रकार से विद्या से भिन्न है लेकिन विद्या से इतर क्या होगा, ज्ञान से इतर, जो त्रय विद्या में ज्ञान के समीप कर्म है, तो वहां पर ज्ञान से कर्म का बोध होगा, और ज्ञान से कर्म का बोध जो होगा उससे फिर अर्थ होगा कि विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, कि जो व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को उभयम सह वेद, दोनों को एक साथ जानता है, तो विद्या अर्थात ज्ञान को जानता है, अविद्या अर्थात ज्ञान के सदृश कर्म को जो जानता है। तो ज्ञान और कर्म, क्योंकि केवल ज्ञानोपासना अगर किया तो भी पूर्णता नहीं होनी है, तो भी मुक्ति नहीं मिलनी है, और केवल कर्मोपासना किया तो ज्ञानहीन कर्म
किसी काम का नहीं है, एक गधे के समान है। जैसे एक गधा भार के चंदन के भार को ढो रहा है, लेकिन उसे कोई बोध नहीं है कि इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मेरे पीठ पर लदी हुई है। उसी प्रकार से ज्ञानहीन कर्म जो है वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए ज्ञान संपृक्त, ज्ञान से संयुक्त जो कर्म है, उन दोनों को, अर्थात ज्ञान को भी जो जानता है और जो कर्म को भी जानता है, ज्ञान जो है, ज्ञान की पूर्णता उसके कर्म से है। कैसे? तो कहते हैं इस जड़ शरीर के द्वारा जो कृत पुरुषार्थ है, उस कृत पुरुषार्थ से जब हमने क्या कर लिया, इन प्राकृतिक तत्वों को, इन अनित्य तत्वों को, इन अशुचि रूप तत्वों को, इन दुखदायक तत्वों को, इन अनात्म तत्वों का बोध कर लिया, जिसे योग दर्शन में कहा, जिसे ऋषिवर दयानंद ने उठाया कि अनित्याशुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। जब कर्म के द्वारा मैंने अनित्य तत्व का बोध कर लिया, हमने अशुचि तत्व का बोध कर लिया, मैंने दुख का बोध कर लिया, मैंने अनात्म का बोध कर लिया कि ये सभी क्या हैं, अनित्य हैं। और ये इनका बोध जब हम कर्म के द्वारा संयुक्त होकर के पुरुषार्थ के द्वारा करते हैं, तब ज्ञान के सोपान पे चढ़ करके तब ज्ञान मेरा पूर्ण होता है। और उस ज्ञान की पूर्णता के साथ तब क्या होते हैं, अमृतत्वम को प्राप्त होता है। इसलिए मंत्र कह रहा है कि विद्याम च अविद्याम च यह तद्वेदो उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा। अविद्या के द्वारा मृत्यु को, अर्थात दुख सागर को, अविद्या के द्वारा, वो अविद्या क्या है, वो कर्म है। अविद्या क्या है, वो जड़ चेतनादि, इस जड़ शरीर से कृत पुरुषार्थ है जो कर्म रूप है, उसके द्वारा क्या है, मृत्युम तीर्थवा, मैं दुख रूप मृत्यु को तैर करके, पार करके, फिर विद्या, इनकी अनित्यता का बोध करके, इनसे दुख का बोध करके, इनमें अनात्मक भाव का बोध करके, विद्या अर्थात फिर जो ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, फिर वो अनित्यता के बोध के साथ, मैं बोध के साथ जब मैं उस नित्य विद्या से जुड़ता हूँ, नित्य परमात्मा से जुड़ता हूँ, तब क्या होता है, तब विद्या अमृतम अश्नुते, तब मैं अमृतत्व को प्राप्त करता हूँ, तब मैं मोक्ष के पथ का पथिक बनता हूँ, तब मैं मोक्ष का राही बनता हूँ, तब मैं मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी बनता हूँ। तो इस प्रकार से लौकिक दर्शन में, लौकिक व्यवहार में जो विद्या और अविद्या, विद्या हमारी एक सामान्य शिक्षा और अविद्या हमारे मन, हमारे मस्तिष्क की मूढ़ता को के रूप में हम जानते हैं। लेकिन वहीं वैदिक दर्शन में जब विद्या और अविद्या को हम पढ़ते हैं, तो वो एक बहुत उच्च सत्ता है, चाहे वो विद्या हो चाहे वो अविद्या हो। और वहां पर विद्या और अविद्या के यथार्थ तत्व को जान करके फिर हम परमात्मा तत्व को प्राप्त करते हैं। तो वैदिक दर्शन में जिस विद्या और अविद्या की बात की गई है, चर्चा की गई, बहुत पूरा योग दर्शन में भी विद्या अविद्या की चर्चा हुई, न्याय दर्शन में विद्या अविद्या की चर्चा हुई, कठोपनिषद में विद्या अविद्या की चर्चा हुई, केनोपनिषद में विद्या और अविद्या की चर्चा हुई। समय को देखते हुए मैं उपनिषद में आए हुए उन श्लोकों को और उसको नहीं बढ़ाऊंगी क्योंकि समय पूर्ण हो रहा है। लेकिन ऋषि दयानंद ने जो मुक्ति विषय में विद्या अविद्या की चर्चा की है, सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में जिस विद्या और अविद्या की चर्चा की है, उस विद्या और अविद्या को समझ करके हम एक अच्छे मुक्ति मार्ग के पथिक बन सकते हैं। तो आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रुति कीर्ति जी का बहुत 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 धन्यवाद। आपके स्वाध्याय को नमन है डॉक्टर साहब। आपने बहुत ही सुंदर, आज का बहुत विषय गूढ़ था, वैदिक दर्शन में विद्या और अविद्या का महत्व, लेकिन आपने इतने ही सरल और छोटे छोटे उदाहरण के साथ हमें समझाने का प्रयास किया। और मैं सभी से आशा रखूंगी कि वे इन आचार्य जी के प्रवचनों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे बीच डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी भी आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ।
कि वे भी इस कार्यक्रम में जुड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर हरिओम शास्त्री जी। अब समय की सीमा होती है और समय हमारा अब समापन की ओर है, तो मैं माता सुषमा यति जी हमारे बीच हैं, उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे आए और शांति पाठ के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगी। आदरणीय माता सुषमा यति जी। कुशल संचालिका, और जितना भी इन्होंने विद्या अविद्या इसके बारे में बताया, बहुत गूढ़ विषय था लेकिन बड़ा सरल करके इन्होंने बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी माताओं ने भी सुना होगा। अब आइए सभी बैठकर शांति पाठ करते हैं, समय हो गया बहुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सर्वविधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबको दो भक्ति का दान। ओम देव शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांति औषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुण, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। जो बोले सो भय। वैदिक धर्म की जय हो। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। गुरु विरजानंद महाराज की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भारत माता की जय हो। जय हो। गौ माता का पालन करो। पालन करेंगे। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्यार प्रकाश पड़ा करेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। प्रणव ध्वनि सबको नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी। नमस्ते सुषमा जी। चलो नमस्ते जी। वेद के रास्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते सुषमा माता जी। का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी आशा को जी। सादर नमस्ते।